इषुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि दुर्जानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवशं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति 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 ओम। सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। सज्जनों, मैं आज आपके बीच में फिर उपस्थित हो रहा हूँ। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा, इस विषय को लेकर के इस विषय पर 10वीं वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इससे पूर्व वीडियो में ये निश्चित किया गया था कि अवतार लेता है कि नहीं, अवतार परमात्मा ले सकता है कि नहीं, अवतार जो पुराण बता रहे हैं वो धर्म की स्थापना के लिए हुए कि अधर्म की स्थापना के लिए हुए। बहुत सारे विषय विचार बिंदुओं को लेकर के चर्चा अभी तक चली और पुराण के माध्यम से जो ईश्वर अवतार लेता है तो धर्म की स्थापना के लिए लेता है, ऐसा पुराण कहता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि वो धर्म क्या है और उस धर्म को धारण कौन कर सकता है, कौन कौन से प्राणी उस धर्म को धारण कर सकते हैं। क्या पशु पक्षी मानव से अतिरिक्त जीव जो हैं, जीव जंतु, क्या वो धर्म को जान सकते हैं या धर्म को धारण कर सकते हैं? यदि मनुष्य भी जिस धर्म को धारण करता है वह धर्म है क्या, इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इससे सिद्ध होगा यदि उस धर्म को पशु पक्षी धारण कर सकते हैं, मानव के अतिरिक्त जीव जंतु धारण कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ जो मत्स्य अवतार हुआ है, कछुआ अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार हुआ है, 12 अवतार हुआ है, तो वह भी धर्म को धारण कर सकते किए होंगे। यदि पशु पक्षी धारण नहीं कर सकता है, मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी धर्म को नहीं जान सकता, नहीं धारण कर सकता, तो ये निश्चित हो जाएगा इस वीडियो से कि वह मिथ्यावाद है, वह प्राणी धर्म को नहीं जान सकते थे। कछुआ जान सकता था, न मत्स्य मछली जान सकती थी, न सिंह जान सकता था और न शुअर जान सकता था। इसलिए आइए हम आप तक ये विषय आज पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत ही आपको आनंद मिलेगा और एक धर्म के प्रति, अवतार के प्रति जो भ्रांति है वह और स्पष्ट रूप से यहाँ से स्पष्ट होगी। सज्जनों, संसार के प्राणियों में यदि कोई प्राणी धर्म को जान सकता है या धारण कर सकता है तो वह एकमात्र मानव प्राणी है, दूसरा नहीं। इतर प्राणियों की अपेक्षा मानव की श्रेष्ठता का कारण भी धर्म ही है। यदि जो मनुष्य धर्म को धारण नहीं कर सकता तो मनुष्य भी पशु पक्षी ही है, वो पशु पक्षी की समान ही कहा गया है। धर्म धारण करने से ही मानव मानव कहलाता है। धर्म के अतिरिक्त 4 विशेष कार्य हैं पशु पक्षियों के और मानवों के समान हैं। जैसा मैं पूर्व भी बता चुका हूँ कि आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितोषाम धिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, नीतिकार कहता ये समान हैं पशु और पक्षियों में, परंतु यदि मेरी अनुभव की बात आप समझें, जानेंगे तो और वर्तमान में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इन कार्यों में भी पशु मनुष्य से श्रेष्ठ है। जैसे आहार के क्षेत्र में देख लीजिए,
आहार निद्रा भय मैथुन समान में तथा आहार निद्रा भय और मैथुन ये समान पशु पक्षियों में बताएं, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो आहार की तरफ चर्चा करते हैं। आहार, आज आहार में मनुष्य कितना पिछड़ गया है, कितना गिर गया है। संसार के सभी प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंगे सृष्टि काल से लेकर आज तक जो प्राकृतिक नियम के अनुसार, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जो जिसका भोजन था वही आज तक भोजन कर रहा है। किसी प्राणी ने अपने भोजन का त्याग करके दूसरे प्राणियों के भोजन को या अभक्ष्य पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ नहीं उनका सेवन नहीं किया। यदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कर रहा है तो मनुष्य ही कर रहा है, ये मानव ही करने लगा है। ये परमपिता परमात्मा ने इसे पूर्ण शाकाहारी बनाया है, परंतु ये शाकाहारी न रह करके ये मांसाहारी हो गया है, सर्वाहारी हो गया है, सब कुछ खाने वाला बन गया है। यहाँ तक कुत्ते, बिल्ली, शुगर, मछली, चूहे, सर्प तक खा गया ये। कहीं कहीं तो इस मनुष्य के मांस को भी ये मानव खा रहा है। किसी को इसने कुछ भी छोड़ा नहीं है, ये सर्वाहारी बन गया है। और कच्चा भी खा रहा है, पका के भी खा रहा है, मरा हुआ भी खा रहा है, मार के भी खा रहा है। तो ये सर्वाहारी बन गया, जबकि परमपिता परमात्मा ने इसको शाकाहारी बनाया है। आप कहेंगे शाकाहारी कैसे बनाए, कैसे सिद्ध आप करेंगे, तो देख लीजिए परमात्मा ने पहचान बना दी है। शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं की पहचान है। क्या पहचान है? शाकाहारियों के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो शाकाहारियों के बच्चे जन्म लेने के पश्चात ही आँख खोल देते हैं। चाहे मानव का बच्चा सही, चाहे पशु, गाय भैंस का बालक सही, बकरी का सही, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बच्चे जन्म के साथ ही आँख खोलते हैं। और जितने मांसाहारी हैं उनके जन्म के कई दिन के बाद आँख खोलते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है। जितने भी मांसाहारी हैं उनके कई दिन के बाद आँख खुलती हैं। शाकाहारी प्राणी शोक लगा करके पानी पीते हैं और मांसाहारी घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, शोक लगा के नहीं पी सकते। शाकाहारियों के दांत आगे के चपटे होते हैं, जैसे मनुष्य के हैं, भैंस के हैं, गाय के हैं, बैल के हैं, बकरी के हैं। आगे के दांत चपटे होते हैं और मांसाहारियों के नुकीले होते हैं, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि नुकीले गोल दांत होते हैं, चीरने फाड़ने वाले होते हैं। इसलिए शाकाहारियों के नाखून भी चपटे होते हैं, जैसे मनुष्य के, पशुओं के, गाय, बैल, भैंस आदि के। और मांसाहारियों के पंजे होते हैं, नुकीले गोल होते हैं, चीरने फाड़ने वाले होते हैं। पंजेदार उनके मांसाहारियों के हाथ होते हैं, नाखून होते हैं। शाकाहारी शाकाहारियों के शरीर पर घने और लंबे बाल नहीं मिलेंगे, घने और लंबे बाल नहीं होंगे। मांसाहारियों के घने भी होंगे और लंबे बाल होंगे। शाकाहारियों के नेत्र लंबे होंगे और मांसाहारियों के नेत्र गोल होंगे, पीले होंगे। इस तरीके से कई पहचान हैं और भी हैं। तो मनुष्य में शाकाहारियों के चिन्ह हैं। शाकाहारियों में मनुष्य आता है, ना कि मांसाहारियों में। इसने अपना भोजन त्याग दिया, शाकाहारी भोजन इसे अच्छा नहीं लगता, फसल का भोजन अच्छा नहीं लगता, ये मांस खाने लगा। यहाँ तक मांस खाने लगा जो मुर्गी के द्वारा जो मासिक पीरियड का गंदगी होती है, उस गंदगी रूप अंडे को भी खा रहा है। देख लीजिए,
उसको भी खा गया और लोगों ने रटना प्रारंभ कर दिया, सिखाना प्रारंभ कर दिया, संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे। ये हमें सीख दी गई, हमें भ्रष्ट बनाया गया। इस ऋषियों के देश को राक्षसों का देश बनाया गया। ऋषियों की संतानों को दुराचारी दुष्ट राक्षसों की संतान बनाया गया। आज वही दुराचरण हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि आहार बिगड़ने से व्यक्ति का सब कुछ बिगड़ जाता है। आहार अशुद्ध हुआ नहीं, तुम्हारा मन अशुद्ध होगा, मन इंद्रियां अशुद्ध होंगी, इंद्रियां अशुद्ध होने पर आपका विचार अशुद्ध होगा, विचार से आपका आचरण अपवित्र हो जाएगा, आचरण अशुद्ध हो जाएगा। इसे आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो। आहार शुद्ध होने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है और आहार अशुद्ध होने से सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के सात्विक आहार, पवित्र आहार, शाकाहारी आहार लेना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य मांसाहारी बन गया है। इसने अपने शरीर को, ब्रह्म मंदिर को, ये मंदिरों में तो पूजा करता है, मस्जिदों में पूजा करता है, गिरजाघरों में पूजा करता है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा ने इसको ये ब्रह्म मंदिर बना के दिया है, इस ब्रह्म मंदिर को इसने दूषित कर दिया। इस ब्रह्म मंदिर को इसने कब्रस्तान बना दिया। इस ब्रह्म मंदिर को इसने शमशान बना दिया है, क्योंकि शमशान, मुर्दा घर, कब्रस्तान वही होता है जहाँ शव को दफनाया जाता है, जहाँ सबको जलाया जाता है, जहाँ मृत शरीर को समाप्त किया जाता है, चाहे जला करके, चाहे गड़ा करके, चाहे गला करके। तो इसने भी यही कर लिया इस ब्रह्म मंदिर में, जहाँ परमपिता परमात्मा भी उपस्थित है और जहाँ जीव आत्मा भी है। परमपिता परमात्मा ने विचित्र ये ब्रह्म मंदिर देवताओं की अयोध्या दे रखी। अष्टचक्र नवद्वार देवा नाम पूरा अयोध्या, ये 8 चक्र 9 द्वारों वाली ये अयोध्या देवपुरी, ये परमपिता परमात्मा ने हमको बना दी, जिसमें समस्त देवता रहते हैं। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड की आप रचना देख रहे हैं सारे विराट संसार की, वही रचना सारे इस छोटे से शरीर में परमपिता परमात्मा ने ज्यों की त्यों कर रखे। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, लोक लोकांतर विश्व में है, सूर्य चांद सितारे, सारे देव, सारे असुर सब इसके अंदर रहते हैं। आप किसको स्वीकार कर रहे हैं, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, आप किसको जगाने का काम कर रहे हैं, आप जिससे प्रीति करेंगे वही इसमें उदय हो जाता है। इस ब्रह्म मंदिर को इन्होंने क्या बना दिया, कब्रस्तान, मुर्दा को डाल करके। इतनी विडंबना है, घर में कोई व्यक्ति अगर हमारे खत्म हो जाता है, कोई समाप्त हो जाता है, देह अवसान किसी का होता है, तो हम उसको कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो इसको जलाने, गड़ाने, गलाने के लिए। घर के मुर्दे को बाहर ले जाते हैं और बाहर के मुर्दे को घर में लाते हैं, घर में नहीं रसोई में उसको पकवाते हैं। कैसे तेरी रसोई शुद्ध रही, कैसे तेरी परमात्मा इबादत स्वीकार करेगा। अरे मंदिर में कोई मांस नहीं खा सकता, मंदिर में कोई मांस नहीं डाल सकता। जिसको ईंटों वाला मंदिर आपने बनाया है, वह दूषित अगर हो जाएगा तो आज दूषित हो जाए, उसको हम सही शुद्ध पवित्र कर सकते हैं, धुल सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार मस्जिद में भी कोई मांस नहीं खा सकता, मांस नहीं डाल सकता, गिरजाघर में भी कोई मांस नहीं डाल सकता, चर्च में भी कोई मांस नहीं डाल सकता। अगर इसमें एक दूसरे के यहाँ मांस डाल दें तो युद्ध हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा का हमने मंदिर घर मान रखा है, ईश्वर का घर मान रखा है, जबकि वह ईंटों का घर है, बुतखानों का घर है, उसमें मूर्तियां लगी हुई हैं महापुरुषों की। वह भगवान नहीं है, वह महापुरुष नहीं है, उनकी मूर्तियां, उनके चित्र हैं, फिर भी हमारी श्रद्धा है, हमने उसको मंदिर मान रखा। अच्छी बात, मान सकते हो, मानिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उस ईंटों के मंदिर को, जिसकी एक कीमत हो सकती है, जिसको डेंटिंग पेंटिंग धुलाई करके साफ शुद्ध किया जा सकता है, उसको दूषित करने में तुम डरते हो, हिचकते हो। लेकिन जिस मंदिर को परमपिता परमात्मा ने बना के दिया है, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है, हीरा है ये, एक आंख जिसकी समाप्त हो जाए, फूट जाए, उसको पूछो आंख की क्या कीमत है।
किसकी किडनी खराब हो जाए उसको पूछो किडनी क्या, किसी का लीवर चला जाए उसको पूछो लीवर क्या कीमत है। अरे किसी का हाथ चला जाए, पैर चला जाए, पूछे कि एक अंग की करोड़ों-करोड़ों कीमत है, फिर भी मिलता नहीं है और करोड़ों रुपए में खरीद भी लिया तो पता नहीं कितने दिन चलेगा भी नहीं चलेगा। ऐसा अनमोल परमपिता परमात्मा ने शरीर हमें दे दिया है और फ्री में दे दिया है। इसी के अंदर स्वयं भी बैठा-बैठा अनैच्छिक क्रियाएँ कर रहा है। शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जीवात्मा के द्वारा और अनैच्छिक परमपिता परमात्मा द्वारा ये क्रियाएँ चला रहा है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करना हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन भोजन पचाने का कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ना हम पचा सकते हैं, ना उसमें रस, मांस, मंजा बना सकते हैं, ना ब्लड बना सकते हैं। ये बनाने का कार्य कौन कर रहा है? वो है परमपिता परमात्मा। वह पचा रहा है, 7 प्रकार के तत्वों को तैयार कर रहा है। 1 दिन का भोजन 40 दिन तक क्रिया में रहता है, वो परमपिता परमात्मा कर रहा है। रात्रि में हम सो जाते हैं, लेकिन किसी ने हमें अचानक आवाज़ दी जगाने के लिए, तो वो जगा रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है कि उठो मेरे लाल, तुम्हें कोई जगा रहा है, तो वो जगाने का काम कर रहा है। वो हमारे आत्मा में सुंदर भाव उत्पन्न कर रहा है, हमें सत्य-असत्य का बोध करा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी अनैच्छिक हमारी साँस आ रही है, जा रही है, लेने का काम कौन? वो परमपिता परमात्मा ही कर रहा है। ये हमारे बस की बात नहीं थी। यदि हमारे ऊपर साँस लेना-देना परमपिता परमात्मा कर देता, तो हम कहीं न कहीं उल्टी-सीधी लेना-देना शुरू कर देते, तो हमारी तत्काल मृत्यु हो सकती थी। लेकिन नहीं, ये कार्य उसने ले लिया है। वो भी पिता है, वो जानता है ये कार्य तुम नहीं कर सकते, वो कार्य जो आप नहीं कर सकते, वो स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहा है। इसलिए इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। आपने इसको मुर्दा घर बना दिया। ये व्यक्ति आहार अपना छोड़ करके पशु-पक्षियों का आहार करने लगा है, इसलिए आहार के क्षेत्र में भी खत्म हो गया है। मांस खाने का काम बहुत सारे अन्य पशु-पक्षी भी करते हैं, नियमबद्ध करते हैं, जो मांसाहारी हैं वही मांस खाएँगे, शाकाहारी नहीं। अरे गाय, बैल, भैंस, बकरी, जितने भी शाकाहारी पशु हैं उनको चाहे कितना प्रयत्न कर लीजिए, कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, मर सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, लेकिन मांस का सेवन नहीं करेंगे। ये मनुष्य मांस का सेवन करने लगा। किसी जो स्वयं में बहुत बड़ा अपने को पढ़ा-लिखा मान रहा है, बहुत बड़ा योग्य मान रहा है, बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त मान रहा है, लेकिन क्या ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किंचित मात्र नहीं कर रहा है। अरे पशु-पक्षी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके नियम का पालन कर रहे हैं, वो नियम नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो मुक्त हो जाएँगे इस 84 से और ये मनुष्य 84 में जाकर के 84 को पुनः भोगेगा, बार-बार पशु-पक्षी, कीट-पतंगा इसको बनना पड़ेगा। इसको जाना चाहिए था, मुक्ति में जाना चाहिए, परमपिता परमात्मा के परमानंद को प्राप्त करना चाहिए था, उसकी गोद को प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन ये इस शरीर को भी वंचित होकर के, शरीर से भी वंचित होकर के ये पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों के शरीरों को प्राप्त करेगा। इसलिए आहार, निद्रा। दूसरा आया निद्रा के क्षेत्र में भी हमने पशु-पक्षियों ने हमें जीत लिया। निद्रा के क्षेत्र में हम भी सोते हैं, पशु-पक्षी भी सोते हैं, लेकिन हमारे सोने, पशु-पक्षी सोने, जगने का अंतर है। वो सब नियम से सो रहे हैं, नियम से जग रहे हैं। जिस पशु-पक्षी का जिस समय सोने का टाइम उसी समय सोएगा। जैसे रात्रि भर चाहे कुत्ता जागता रहा हो, लेकिन कभी भी प्रातः काल को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सोता हुआ नज़र नहीं आएगा, चाहे पूरी रात जाग गया हो, दौड़ता हुआ मिलेगा। और ये मनुष्य रात में जागता है और दिन में सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। तो सोने के क्षेत्र में भी सभी पशु-पक्षियों ने हमें जीत लिया है। जो रात्रि में जागते हैं, हिंसक जीव, वो दिन में सोते हैं, दिन में नहीं जागते हैं। और जो दिन में जागते हैं, वो रात में नहीं, रात में सोते हैं। सबका नियम है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। आज तो अब ये जिसको 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए था, और ये अपने कार्यों के लिए तमाम प्रकार के साइतें निकलवाता, मुहूर्तें निकलवाता है, लेकिन जो प्रतिदिन इसके जीवन से ब्रह्म मुहूर्त निकल रही है, समाप्त हो रही है, उसको ये निद्रा में छोड़ देता है, निद्रा में त्याग देता है। इसलिए निद्रा के क्षेत्र में भी हमें पशु-पक्षियों ने जीत लिया। भय के क्षेत्र में भी देख लीजिए, पशु-पक्षियों ने इस मनुष्य को जीत लिया। भय के क्षेत्र में सबको भय है मृत्यु का। मृत्यु का सबको भय है, परंतु एक भय 2 जातियों में विशेष है, कौन-सा? सुजन
भय, अपनी जाति से भय, अपनी जाति के प्राणियों से भय। ऐसे 2 प्राणी हैं सृष्टि में जो अपनी जाति वाले से डरते हैं, बाकी कोई अपनी जाति वाले से नहीं डरता। जैसे शेर शेर से नहीं डरता, भेड़िया भेड़िया से नहीं डरता, हाथी हाथी से नहीं डरता, हिरन हिरन नहीं, सर्प सर्प से नहीं, बिच्छू बिच्छू से नहीं। अपनी जाति वाले से कोई नहीं डरता। अगर अपनी जाति से डरता है तो बल कौन डरते हैं? कुत्ता और मनुष्य। श्वान भी अपनी जाति से डरता है, वो बाहर अगर कहीं जाता है तो उसे अपनी जाति वाले से भय लगता है, डर लगता है। अगर वो कोई आक्रमण भी करता है तो वही उसके ऊपर कुत्ता ही करेगा। आक्रमण दूसरा नहीं करता। इसी प्रकार से अगर आज हम भयभीत अगर किसी से हैं तो हम भयभीत मनुष्य मनुष्य से ही भयभीत है। कहीं खादर में अगर जा रहा है, रात्रि काल सायंकाल हो गया है, लेट वेट हो गया तो इससे वहाँ मनुष्य का डर दिखाई दे रहा है। इसका घर कहीं जंगल में है, बाहर है, बस्ती से बाहर, तो उसको वहाँ भी इसको मनुष्य का डर सता रहा है। इसलिए मनुष्य मनुष्य से डर रहा है। मैथुन के क्षेत्र में संतान उत्पत्ति का व्यवहार सभी करते हैं, लेकिन मन मनुष्य इसमें भी असीमित हो गया है, असंयमित हो गया। बाकी सब संयम में सभी संयम का पालन करते हैं, सृष्टि नियम का पालन करने, लेकिन इसने सृष्टि नियम का, ईश्वरीय नियम का पालन नहीं किया, उसका भी इसने त्याग कर दिया है। तो ये 4 कार्यों में आहार निद्रा भय समान नहीं बल्कि असमान हो गया, निम्न हो गया है। फिर भी इस मनुष्य को विशेष क्यों कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जहिन पाए परलोक समारा, नर समान कबने उन्हें दे जीव चराचर। क्या है इस नर समान कबने उन्हें दे? क्या इसमें विशेषता है? अरे इसका मांस काम नहीं आए, पशु पक्षियों का मांस भी काम आ गया। इसकी चमड़ी किसी काम नहीं आती, पशु पक्षियों की चमड़ी भी काम आ गई। इसके बाल भी किसी काम नहीं आते, जिसको बहुत अच्छे शैम्पू तेल आदि लगाता है। ये बाल भी किसी 2 पैसे में नहीं आते काम। पशु पक्षियों के बाल भी काम आ जाते हैं। इसका ब्लड भी किसी काम नहीं है। पशु पक्षियों का ब्लड मांस भी काम आ जाता है। कुछ भी किसी काम दूसरों के नहीं आता है। और पशु पक्षियों का सब कुछ मलमूत्र तक काम आ गया। गाय का मल भी कारगर है, गाय का मूत्र भी कारगर है। इसलिए और भी जीव जंतुओं का मलमूत्र कारगर है, हमें निरोगी बनाता है। परंतु इसमें फिर भी इसमें क्या विशेषता है, इसको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बताया है। नर समान कबने उन्हें देही, मनुष्य के समान किसी का शरीर उत्तम नहीं, किसी का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा कारण क्या है? इसलिए अगर वो कोई कारण है तो केवल धर्मो तो शाम धिको विशेषा धर्म पशु भी समाना। नीतकार कहता है आहा निद्रा भय में तो समान में तत्पशु भी नरणाम, धर्मो तो शाम धिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर कोई विशेष अगर है, इसके पास गुण विशेष अगर ये बन सकता है तो उसका कारण केवल मात्र धर्म को धारण करना है। धर्म के धारण करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। धर्म अगर इसने धारण नहीं किया, धर्म के जिसने त्याग किया, तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो इसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। धर्म को केवल धारण कर सकता है तो मनुष्य धारण कर सकता है। धर्म को केवल जान सकता है तो मनुष्य ही जान सकता है। बाकी संसार में कोई पशु पक्षी कीट पतंग किसी प्रकार के से धर्म का आचरण नहीं कर सकता, धर्म को नहीं धारण कर सकता। यही तो कारण है, धर्म को ना जानने से जिस माता से वो पैदा होते जन्म लेते हैं, उसी माता से संतान उत्पत्ति का भी व्यवहार करते हैं। ये धर्म थोड़ी, ये तो अधर्म है। अगर ऐसा कोई मनुष्य भी करता है तो वो भी पशु के ही समान है, वो भी अधर्मी है। इसलिए भाई, जिसे मानव प्राणी धारण कर सकता है, इतर प्राणी नहीं कर सकते, इसलिए धर्महीन मनुष्य को ही पशु समान बताया गया है। और धर्म धारण करने से मनुष्य को मनुष्य कहा गया है। इसलिए आइए अब जानते हैं वह धर्म क्या है। जिसको धारण करने पर ही मानव मानव कहलाता है और न धारण करने पर पशु समान कहलाता है। वह धर्म क्या है? मैं पूर्व बता चुका हूं कि धर्म धारणे धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है धारण करना। इसके विषय में विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ व्याकरण के अनुसार, उसे पिछली वीडियो में समझ लें। यहाँ पर बहुत संक्षिप्त धर्म की सिद्धि की बात करूंगा। इसलिए धर्म धारणे धातु से सिद्ध होता है। इसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जिसको धारण करना करता है उसे धर्म कहते हैं। जिसको
धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। धर्म धारण करने का अर्थ है धर्म को चरितार्थ करना। धर्म को धारण करने का अर्थ है धर्म को चरितार्थ करना, अपने आचरण में लेना, वैसा आचरण बना लेना। अर्थात धर्म अनुसार जीना एवं मर्यादा में रहना। ये धर्म को धारण करना, धर्म अनुसार जीना और धर्म अनुसार मर्यादा में रहना, ये धर्म है। धर्म का सत्य स्वरूप जानने के लिए मनु महाराज कहते हैं, धर्म जिज्ञा शमानानाम प्रमाणम परम श्रुति। अर्थात धर्म जिज्ञासुओं के लिए वेद ही परम प्रमाण है। ऐसा मनु महाराज कहते हैं कि धर्म जिज्ञासुओं के लिए वेद ही परम प्रमाण है। वेद के द्वारा ही धर्म का निश्चय हो सकता है कि धर्म है क्या। वेदों से ही धर्म अधर्म का निश्चय करें। वेद वेद सांप्रदायिकता से परे हैं। वेदों में सांप्रदायिकता नहीं है। वेद मनुष्य मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के हितकारक हैं, प्राणी मात्र के कल्याण कारक हैं, इसलिए वेद सांप्रदायिकता से परे हैं। ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान सबके लिए एक जैसा होता है। इसलिए वेदों में भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतु कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। सारे संसार के प्राणी हमारे अपने परिवारी जन हैं, ये वेद कहता है। इसलिए वेद में किसी देश के लिए, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वेद समस्त संसार के लिए है, समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ है। क्योंकि ईश्वर जो भी कार्य करता है किसी एक देश विशेष जाति के लिए नहीं करता है, सबके लिए करता है। ईश्वर का सूर्य सारे संसार के लिए है, ईश्वर की वायु सारे संसार के लिए, ईश्वर का जल सारे संसार के लिए, ईश्वर की धरती सारे संसार के लिए, ईश्वर का आकाश सारे संसार के लिए। जो भी परमपिता परमात्मा व्यवस्था देता है सबके लिए देता है, किसी के लिए अतिरिक्त नहीं। इसलिए जो ज्ञान भी उसने सृष्टि काल में दिया था, वेद, तो वह सबके लिए, सबके कल्याण की कामना वेद में निहित है। इसलिए और वेद में समस्त विषय, प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का बोध कराने की समस्त विद्याएं वेद में है। प्रकृति से लेकर के ईश्वर पर्यंत पदार्थों का बोध कराने की समस्त विद्याएं वेद में है। इसलिए ऋषिवरदेव दयानंद जी लिखते हैं आर्य समाज के प्रथम नियम में कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का अर्थात सभी आर्यों का परम धर्म है। धर्म ही नहीं परम धर्म है। इसलिए यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि वेद में ही सर्वो भवन सुखिना वसुदेव कुटुम्बकम तथा क्रमंतो विश्वमार्यम जैसी अनेक सद्भावनाएं समाहित हैं। इसलिए मनु महाराज कहते हैं धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परम श्रुति। अर्थात धर्म जिज्ञासु जन वेद से ही धर्म अधर्म का निश्चय करें। अर्थात अन्य किसी ग्रंथ में किसी स्थानों पर धर्म का बोध नहीं हो सकता, धर्म को नहीं जान सकते। आज वेद को लोगों ने छोड़ करके अनेक धर्मों के अनुयायी बन चुके हैं, बनते चले जाएं, जबकि वो धर्म है नहीं, वो मत हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए हुए। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, ये एक भी धर्म नहीं है। धर्म तो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। जो सत्य है हमेशा एक जैसा रहने वाला, जो सनातन है, जो पहले था, सबसे पहले था, आज भी है और आज में भी हमेशा रहने वाला, नित्य नूतन है। सनातन वस्तुएं जितनी भी हैं वो नित्य नूतन है, नित्य नई होती हैं, वो कभी पुरानी नहीं होती, कभी पुरातन नहीं होती हैं। जैसे सूर्य निकलता है नित्य नूतन है, कभी नया नहीं, ऐसा नहीं पुराना हो गया, अब सूर्य पुराना हो गया, अब उतना प्रकाश उसमें नहीं रहा। सुबह का सूर्य नित्य नूतन है, शाम को ढल जाता है, सुबह को देखो फिर उतना ही प्रातः काल फिर नित्य नूतन है। वायु नित्य नूतन है, आकाश नित्य नूतन है, जल नित्य नूतन है, ये पुराने कभी नहीं होते। ऐसे ही जीवात्मा नित्य नूतन है, ईश्वर नित्य नूतन है, प्रकृति भी नित्य नूतन है, ये कभी पुरानी नहीं होती। सनातन वस्तुएं कभी पुरानी नहीं होती हैं। ऐसे ही धर्म भी कभी पुराना
नहीं होता है, तो उस धर्म को जानो जो वेद में जनाया गया है। परमपिता परमात्मा ने जिस धर्म का बोध कराने के लिए ज्ञान दिया वेद में, तो वेद के माध्यम समझो। आज वेद के ना समझने के कारण ही संसार में त्राहिमाम मची हुई है। अधर्म के नाम पर धर्म को मान बैठे हैं, धर्म को लोग त्याग बैठे हैं, कुछ तो धर्म से बिल्कुल मुख ही मोड़ बैठे हैं, कुछ तो लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। भाई धर्म नाम कुछ है ही नहीं। कुछ लोग तो यीशु से भी मुख मोड़ चुके हैं, नास्तिक बन चुके हैं, कहते हैं ईश्वर भी कुछ भी नहीं है। लोगों ने ईश्वर को समझ लिया है पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर, महापुरुषों को ईश्वर समझ लिया है। किसी राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने हनुमान, किसी शंकर को, किसी ने मोहम्मद को, किसी ने ईसा को। इस प्रकार के कल्पित ये हमारे ईश्वर हैं। इन महापुरुषों को हमने ईश्वर मान लिया है, इसीलिए ईश्वर के नाम से भी झगड़ा लड़ाई है। ऐ दुनिया के लोगों, संसार में ईश्वर एक है, उसको समझिए, जानिए, जिसको मैं आपको धीरे धीरे जनाने को ले चल रहा हूँ। इसलिए ज्ञान रहे, वेद के द्वारा ही समस्त विश्व में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। वेद के द्वारा ही सच्चे धर्म, सच्चे ईश्वर, जीव प्रकृति का बोध हो सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, तुम वेदों की ओर लौटो। ये देश जब तक वेदों के मार्ग पे चलता रहा, तब तक ये देश विश्व का सम्राट और विश्व का गुरु बनकर रहा। और ये लगभग स्थिति हमारी पौने 2 अरब वर्ष तक रही। 1-2 वर्ष नहीं, पौने 2 अरब वर्ष तक ये देश संसार का शासक रहा, संसार का गुरु बनकर के रहा। वेद ज्ञान को, जब से हमने वेद ज्ञान को त्यागा, कल्पित पुराण ग्रंथों को हमने माना, तभी से हमारा सत्यानाश हुआ, तभी से हमारा पतन हुआ। इसलिए संसार के प्रत्येक नर नारी वेद के द्वारा ही सत्य सत्य, धर्म अधर्म इत्यादि का बोध हो सकता है। वेद के द्वारा ही सत्य सत्य का बोध करें, ज्ञान अज्ञान का बोध करें, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए मनु महाराज धर्म जिज्ञासुओं के लिए वेद को ही परम प्रमाण देते हैं, वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं। और वो संकेत करते हैं, हमें उपदेश करते हैं कि आप भी वेद को ही परम प्रमाण मान करके सत्य सत्य का निर्णय करो। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश ने सृष्टि काल से लेकर दोनों पौने 2 अरब वर्ष तक सारे विश्व को मार्गदर्शन दिया, शाश्वत बोध कराने का कार्य कर विश्व गुरु और विश्व सम्राट की उपाधि और गौरवशाली मर्यादा को प्राप्त किया। आज उसी आर्यव्रत भारत देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, जो पूर्ण अनुचित और निंदनीय तथा मूर्खतापूर्ण है। धर्म के नाम पर, धर्म के द्वारा जो देश विश्व का गुरु पौने 2 अरब वर्ष तक रहा हो, आज वही उस देश को, जिसने पूरे विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाया हो, और उस धर्म के पाठ को पढ़ करके लोगों ने जिस देश को विश्व गुरु कहा हो, आज उसी देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। अरे! मत पंथ संप्रदाय निरपेक्ष तो होना चाहिए था, परंतु धर्म सापेक्ष होना चाहिए था। ध्यान रखना, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता अर्थात धर्महीनता आ जाएगी, वहाँ अधर्म होगा। जहाँ धर्म नहीं होगा, वहाँ अधर्म होगा, वहाँ पशुता होगी, वहाँ मनुष्यता नहीं हो सकती। आज इस देश के पतन का कारण ये हुआ, धर्मनिरपेक्षता। आज पशुता आ गई सारे भारत के लोगों में। आज पशुता हमारे आचरण में बस गई है। हम पशु बन गए, क्योंकि हमने धर्म का त्याग कर दिया। इसलिए धर्म जब त्याग कर दिया, तो मर्यादा का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। हमें रहने का, खाने पहनने का कोई मर्यादा हमारे बीच में नहीं रहेगी। सोने जागने का, संबंधों का किसी प्रकार का हमें बोध नहीं रहेगा। तो पशुवत चाहें जब चाहें कुछ भी करें हम, कोई हमें रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कहने वाला नहीं है। यही तो कारण है इस देश के पतन का। इसलिए मैं समस्त धर्म प्रेमी
सज्जनों से, समाज के शुभचिंतकों से निवेदन करता हूँ, आप वेद उपदेश को अपने अपने घरों में, अपने अपने नगरों में कराइए। हम जैसे विद्वानों को बुलाइए। बहुत सारे आर्य समाज के विद्वान हैं, वेद का उपदेश करते हैं और जैसी व्यवस्था आपकी हो उसी व्यवस्था में आपके साथ आ जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा की अमर वाणी वेद वो आपको संदेश देते हैं। इसलिए वेद के द्वारा ही आइए हम सत्य असत्य का बोध करते हैं। आज इस वीडियो में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे और यहाँ से आगे की बात भी हम करेंगे। इति ओम सम